समस्त विश्व में जो कुछ भी है दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो सर्वत्र केवल राम और हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र का ही सर्वत्र उन्हीं की कृपा, उन्हीं की करुणा, उन्हीं का प्रभाव संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उससे कोई अछूता नहीं रह सकता। जीव चराचर जितने जगत में जो भी जीव हैं, चर अचर, सबके प्राण हैं प्रभु राम, और सभी प्रभु राम को प्यार भी करते हैं। वाल्मीकि रामायण में है, बहुत सुंदर। लोके नहीं सविद्येत यो न राम अनुव्रता। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। ऐसा कोई जीव नहीं है जो प्रभु राम को या हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र को प्यार न करता हो। देखिए, आज तो आप सब जानते ही हैं, प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये राम शब्द बहुत व्यापक है, इस पर कोई निर्वचन नहीं हो सकता। नारद जी ने राम तत्व यानी प्रेम तत्व के लिए बहुत संक्षेप में एक सूत्र लिखा है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये अनिर्वचनीय है प्रभु राम तत्व, या यूं कहिए ये प्रेम का ही स्वरूप है। श्री कृष्ण और राम साक्षात प्रेम ही है। आप लोग जानते हैं, आनंद, भक्ति, रस, प्रेम सब पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, भगवान वेदव्यास ने इसकी बड़ी बड़ी परिभाषाएं की हैं, लेकिन हरि अनंत हरि कथानंता, ये अनंत है। तो हमें तो राम और श्याम के ही नाम रूप गुण लीलावली का विशेष आज के दिन तो चिंतन करना ही है। हमें अपने भाव से, अपने मन के हृदय के उद्गार से युक्त उन सब अवतारों को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। आज तो प्रभु राम का अवतरण दिवस। बड़े बड़े विद्वानों ने बड़ी परिकल्पना की, बड़ा चिंतन किया। भगवान वेदव्यास ने तो एक जगह उल्लेख किया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। ये नारायण शब्द आया है। नारायण यानी हरि। वैसे तो भगवान के नित्य स्वरूप
तीन माने गए हैं, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु। और इसमें भी बड़ा मतांतर है, अलग अलग। हमारे जो पुराण हैं, वेद में, वैदिक ग्रंथ, उसमें अलग अलग मीमांसा है। लेकिन शिव तत्व, नारायण तत्व, ये सर्वोपरि है। और उन्हीं नारायण के अवतार माने जाते हैं भगवान राम और कृष्ण। रसिक परंपरा में, हमारे ब्रज रस रसिकों में, रसिक शिरोमणि हमारे जगत गुरुत्तम, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके अनुसार श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के अवतारी हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ही सब अवतारों के अवतारी हैं। ये तो 18 पुराणों में जो सर्वोत्कृष्ट पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका दृष्टिकोण है, यानी भगवान वेदव्यास का। अब आइए वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के लिए कहा गया है। वाल्मीकि जी कहते हैं, एते चांस कला पुंसः रामस्तु भगवान स्वयं। राम ही भगवान है। अरे कोई भेद नहीं है, भेद तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा भेद भी है। हमारे जगत गुरुत्तम के सिद्धांत के अनुसार ये जो 5 भाव है ना, प्रहलाद ने 5 भाव का उल्लेख किया है। भागवत के 7वें स्कंध में भक्ति की जो मीमांसा की है प्रहलाद ने, वो सिद्धांत तो भक्ति के बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने भी उसका अवलोकन किया है। श्रवणम कीर्तनम विश्रोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये रागानुगा भक्ति वाले और वैधि भक्ति वाले और चाहे रागात्मिका कक्षा के महापुरुष अवतारी सिद्ध, सब इसी भक्ति का अवलोकन करते हैं, इसी का अनुसरण रागानुगा वाले भी करते हैं। ये अपने अपनी रुचि के अनुसार। दास्य भाव वाले, आप लोग जानते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार थे। जब दंडकारण्य के ऋषियों ने दास्य भाव से उपासना कर ली और उनको भगवत प्राप्ति हो गई, तो भगवान राम के दर्शन किए, साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने, दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, हमने आपको प्राप्त कर लिया, लेकिन आपका वो दिव्याति दिव्य, यानी दिव्य हो गए हमें दिव्य प्रेम प्राप्त हो गया, लेकिन वो दिव्याति दिव्य प्रेम, उनका संकेत गोपी प्रेम से था, कांत भाव से। यानी दास्य सख्य वात्सल्य माधुर में भी माधुर्य सर्वोपरि है। आप लोग जानते हैं संसार में भी दास्य भाव से आपका नौकर स्वामी से कैसे प्रेम करता है, स्वामी कैसे प्रेम करता है, सखा का क्या क्या मर्यादाएं हैं, वात्सल्य में माता पिता से बालक के बीच क्या संबंध, कैसे प्रेम होता है। और एक बड़ा अंतरंग प्रेम होता है
माधुर्य का, कांत भाव का, पति पत्नी का प्रेम, ये लौकिक दृष्टि से दृष्टांत दिया जा रहा है।